अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इससे ज़्यादातर घूम रही है पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं उससे ज़्यादा कि अमेरिका में जो नए इलेक्शन के नतीजे में जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के सदर बनने जा रहे हैं और 20 जनवरी को वो उसका हलफ भी उठाएंगे, तो उसके असरात पाकिस्तान में कैसे होंगे। हमारे वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट तो कर दी है VPN को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में तो ट्विटर को बैन किया हुआ है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है राब्तों के लिए तो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समेत दीगर जो हमारे जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी सियासी मुशीर हैं या दीगर मुशीरान हैं, वो VPN का इस्तेमाल करते हैं और आवाम के लिए कहते हैं कि जी हमने ट्विटर को बंद नहीं किया। और यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन SEO के मौके पर हमने देखा था कि यूज़र्स थे ही नहीं और ट्विटर मुकम्मल तौर पर चल रहा था। बहरहाल उस ट्विटर के ज़रिए वो कहते हैं कि जी हम क्लोज़ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने सियासी जो मुशीर हैं वो उसके बरक्स भी बात करते हैं और आज भी। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे भी ये सवाल हुआ कि PTI बड़ी पुरुमीद है या PTI के कुछ हल्के ये समझते हैं कि ट्रंप आएंगे तो वो इमरान की रिहाई के लिए कोई बात करेंगे। उस पर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। एक शख्स के लिए जो है एक ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के साथ कोई भी खराब नहीं करेगा। उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट उधर भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये सारे के सारे जामा सियासतदान जो है ना, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत जो है ये सारी पपटेरिंग है वहां भी जो है। ऐसा कोई खदशा नहीं है कि ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। अच्छा, ट्रंप इंटरफेयर करेंगे या ट्रंप इंटरफेयर नहीं करेंगे, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन तमाम बातों से कतई नज़र जो दिलचस्प तरीन बात है जोश खिताबत में ख्वाजा आसिफ साहब ये कह गए कि वहाँ भी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो वहाँ पर भी पपेट्स हैं, यानी वो एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पर पपेट्स हैं जिनमें वो खुद भी एक सियासतदान है। मुझसे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बहरहाल ये बात खुद डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं एक नेशनल TV पर बैठ कर, तो उससे भी अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। पहले उनका क्लिप्स फिर उस पर कॉमेंट करूँगी। PTI के लोग कह रहे थे कि बस डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त आएगा तो अगले दिन शायद हमारे बानी चेयरमैन की जो है वो जान खलासी हो जाएगी। ये चीज़ें अपने वर्कर्स को एंगेज करने के लिए तो बहुत बेहतर हो सकती है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, ये पाकिस्तान की अदलिया के साथ मतलब मैं समझता हूँ कि उसके साथ इंटरफेरेंस के मामलात हैं। अगर समझते हैं PTI वाले कि उनके बानी चेयरमैन ने कोई ऐसा काम नहीं किया तो उनको अदालत ही छोड़ेगी। वैसे दो चीज़ें, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं अगर PTI वाले समझते हैं, मैंने PTI के किसी लीडर का इस किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा कि ट्रंप आएंगे तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अलबत्ता उनकी अपनी बहन से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो क्या हमारा अब्बा लगता है जो हम उन पर निसार करें, तो और ना PTI की लीडरशिप ने ये बात किया, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि अब किसी की मुदाखलत नहीं होगी, तो ये माजी रहा है पाकिस्तान का। शायद हम भूल गए हैं या ये भूल गए हैं कि नवाज शरीफ साहब को गैर मुल्की इंटरफेरेंस से ही 2020-2021 में उनको मुल्क से ले जाया गया था जब वो मुशर्रफ साहब के दौर में जेल में थे। तो बहरहाल पाकिस्तान इसमें ये माजी रहा है, होगा या नहीं होगा वो एक अलग बहस है। आज जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उससे मैं आपको आगाह करती चलूँ। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब के कुछ लोग रिहाई के दावे कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में 2 महीने में वो रिहा हो सकते हैं। आज जो 9 मई के मुकदमात थे, 4 मुकदमात में उनमें उनको ज़मानत हुई है और अब जो अगला है वो तोशाखाना 2 है जिसकी मेरा ख्याल है फ़र्द जुर्म उन पर आयद होनी है, वो आज मौक़र हो गई और इसी तरह से ये केसेस अभी आगे किस तरह से बढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो 26वीं आईनी तरमीम जिसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, यानी 8वीं पिटीशन के तौर पे गई है, जिसने मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, फहमीदा मिर्ज़ा, मोहसिन दावर और अख्तर मेंगल साहब ने इसको चैलेंज किया है और कहा यह है कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि इसको सुना जाए। लेट्स सी की अदालत इस पर क्या कार्रवाई करती है। इन तमाम चीज़ों पर और ज़रा कुछ मज़ीद चीज़ों पर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वो मुझे डायरेक्ट कॉल करता था, फवाद चौधरी साहब तो उनके बड़े करीब रहे हैं, ज़रा क्या ताल्लुकात रहे डोनाल्ड ट्रंप के और इमरान खान साहब के, ये भी फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मैं बात का आगाज़ ज़रा करती हूँ। आज इमरान खान साहब का आज या कल उनका मैंने पढ़ा कि जब उनसे बात हुई ट्रम्प के डोनाल्ड ट्रम्प की जीत के हवाले से, और वो नए सदर हैं, कुछ पीटीआई के हल्कों को शायद ये ख्याल हो या ये गुमान हो, लेकिन बहरहाल जब इमरान खान साहब से ये पूछा तो उन्होंने कहा कि उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और वो अक्सर मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर लेते थे। आपके भी इमरान खान साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, यू आर वेरी क्लोज टू हिम, और ख़ासतौर पर जो उनकी हुकूमती दौर में। क्या वाकई ज़रा बताएगा कि किस नौयत के थे इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रम्प के आपसी ताल्लुकात? नहीं, ट्रम्प और इमरान खान के ताल्लुकात तो बड़े अच्छे थे, और आपको इसके लिए अगर आप जाके अभी आप गूगल करें और इमरान खान और इवाना ट्रम्प जो हैं उनकी आप गूगल करें पिक्चर्स, तो आपको एहसास होगा कि 1980 की दहाई में जब इमरान खान यूके में थे, लंदन में थे, तो उस वक्त से उनका ट्रम्प फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप है। और यही कुशनर और जो उनकी बेटी हैं इवांका, अभी तो इस मुहिम में टीम में शामिल नहीं है, लेकिन उनका भी इमरान खान से ताल्लुक था। तो एक उनका पर्सनल रिलेशनशिप तो है डोनाल्ड ट्रम्प से, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वो अमेरिका के दौरे पे गए थे तो जिस तरह से ट्रम्प ने उन्हें रिसीव किया, फिर उनको अपने अंदरूनी हिस्से में ले गए जहाँ पे उनकी जो मेलानिया ट्रम्प है उन्होंने इमरान खान के साथ सेल्फी भी ली, और काफी उनका पर्सनलाइज्ड टच था। तो वो इसीलिए था कि उनकी वो पुरानी जान पहचान उनके साथ थी। ठीक है, तो क्या ये जो पर्सनल रिलेशनशिप था, ये पर्सनल टर्म्स जो थे, ये कहीं पे असरअंदाज होंगे? डू यू सी कि जो बातें हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से को वो रोल प्ले कर सकते हैं? लेकिन नादिया, इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो तो है, जाहिर है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पहले अमेरिकी सदर हैं जिनकी पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी ने इस तरह से आगे जाके सपोर्ट की है। अगर आप इस वक्त ब्लूमबर्ग में जो डोनर्स हैं उनकी लिस्ट निकालें तो आपको एहसास होगा कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने बहुत बड़ी डोनेशंस दी हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को इन इलेक्शंस में, और उनकी कैंपेन में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन की है। अब उसके जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है वहां पे, उसकी जो ये सारी एफर्ट है वो इमरान खान के लिए है। जाहिर है उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प से तो इतनी मोहब्बत नहीं है, वो इमरान खान के लिए उनकी सारी एफर्ट है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिकन कांग्रेस की एक रेजोल्यूशन पहले ही तय कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो शख्सी आज़ादियां हैं, जो ट्रायल है इमरान खान का, जो आइन है पाकिस्तान का, और इंतखाबात जो हैं उनके ऊपर बहुत सवालात हैं। अब बाइडेन इंतजामिया ने क्या किया था कि उन्होंने कांग्रेस की रेजोल्यूशन के ऊपर कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अब ये फैसला करना है कि क्या वो कांग्रेस की रेजोल्यूशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे या वो नहीं करेंगे। सो लीगल क्वेश्चन तो जो है वो कांग्रेस पहले ही तय कर चुकी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उसके ऊपर उन्होंने लेना है या नहीं लेना, ये उन्होंने तय करना। तो आपको लगता है कि वो कोई रोल प्ले करने की पोजीशन में होंगे? देखिए, ये तो नहीं कि ट्रम्प आके कोई पटियाला का कुंडी खोल दे, लेकिन ये है डेफिनेटली कि देखिए पाकिस्तान में एक हिस्ट्री है। जिस तरह से पाकिस्तान में फौज एक रियलिटी है, उसी तरह से पाकिस्तान में अमेरिका एक रियलिटी है, सऊदी अरेबिया एक रियलिटी है, चाइना एक रियलिटी है। तो इन मुल्कों का पाकिस्तान में बहुत असर रहा है। अगर आप अयूब खान साहब का जो राइज है उसमें आप CIA ने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिक्लासिफाई कर दी हैं, आप जाके देख सकते हैं अयूब खान को लाने में अमेरिका ने क्या रोल अदा किया, फिर जनरल ज़ियाउल हक और भुट्टो कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल अदा किया, फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत को स्ट्रेंथन करने में क्या रोल अदा किया, और फिर कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब में बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा पाकिस्तान लाने में और इलेक्शंस में क्या किरदार अदा किया। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई इंटरफेरेंस करे। और इस दफा तो जाहिर है कि पहली दफा आई थिंक बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी उन्होंने जमहूरियत के लिए ही इंटरफेरेंस की थी, और अगर अब भी वो करेंगे तो वो जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। मगर ये फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं होगी?
देखिए ना, अगर पाकिस्तान का डायस्पोरा जो है वो इसके ऊपर एक मुहिम चला रहा है और पाकिस्तानी डायस्पोरा के उस पॉलिटिकल क्लाउड के तहत जो अमेरिकन कांग्रेस है वो पाकिस्तान के अवाम के हकूक की बात करती है, पाकिस्तान के सिविल राइट्स की बात करती है, तो ये तो देखिए, ये तो इसको तो आप वेलकम करना चाहिए। हर वो दुनिया का शख्स जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक की बात करता है वो हमारा दोस्त है, तो जाहिर है कि हमें उसकी मुखालफत क्यों करनी है। जो भी पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करेगा, वो पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है, उसको तो हर शख्स को करनी चाहिए। हम भी तो मकबूजा कश्मीर में, इजराइल में हर दफा हम बात नहीं करते कि यहाँ पे राइट्स बहाल होने चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये हलाल मुदाखलत होगी, ये हलाल मुदाखलत होगी चौधरी साहब? बिल्कुल 100%। मैंने कहा ये हलाल मुदाखलत होगी है ना, पाकिस्तानी डायस्पोरा की तरफ से जो मुदाखलत होगी पाकिस्तान के अमूर में, उसको आप हराम तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है हलाल ही कहेंगे। अच्छा सर, आपने भी बात की है कि जो यूएस कांग्रेस में भी हमने देखा वो करारदाद, फिर जो यूके की पार्लियामेंट है वहाँ पर भी एक आया। अब पाकिस्तान का एक जायज़ा हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है उसने पाकिस्तान विज़िट किया था, उसके बाद एक जायज़ा रिपोर्ट उसने जो है वो सबमिट कराई है। मैं उसके चंद चीज़ें पढ़ती हूँ, अगर आप अलाउ करें, इसमें ज़रा फिर आपके कॉमेंट लूँगी। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के फ़ौजी ट्रायल की उन्होंने मुखालफत की है, फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ कानून साजी पर नज़रसानी पर जोर दिया है, मिलिट्री ट्रायल्स के लिए ज़ेरे हिरासत तमाम शहरियों की रिहाई का मुतालबा भी किया है। 26वीं तरमीम पर, आईनी तरमीम पर वसी मुशावरत के फुक़दान पर भी इज़हार तशवीश किया है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदियों के हवाले से भी उनको हटाने का एक मुतालबा सामने आया है, और जो जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। अब ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनली हो रही हैं, तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते, ये किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड कर सकती हैं आने वाले दिनों में? नहीं, प्रेशर तो देखे ना बिल्ड हो जाएगा ना, अगर अमेरिकन कांग्रेस ने रीइटरेट किया कि ये जो उनकी रेजोल्यूशन है उसको प्रेसिडेंट हाउस इम्प्लीमेंट करे, तो जाहिर है कि वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत डिपेंडेंस है इस वक्त IMF प्रोग्राम के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, और अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी हिलजुल हो जाए तो वो फिर यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता है। और ये तो नहीं है ना कि उन्होंने फौजें थोड़ी बेचनी है या कुछ करना है। सिंपल बात है कि उन्होंने जो IMF का प्रोग्राम है या वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है उसको पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के साथ और ह्यूमन राइट्स के साथ कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे चेंज जो है वो आनी पड़ेगी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास। और या फिर जाहिर है कि दूसरी ऑप्शन है कि आप बर्मा या दूसरा या जैसे कई मुल्क हैं जो बिल्कुल फारग हो वैसे चलना चाहते हैं, जाहिर है हम उस तरह का अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आई थिंक कि अगर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा का जिस किस्म का प्रेशर है, ये प्रेशर कायम रहा तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, इसलिए कि उनकी अपनी पार्टी में भी बहुत सपोर्ट है इस वक्त इमरान खान की, और ट्रंप को डेफिनेटली उनको भी सेटिस्फाई करना है। ओके सर, PTI के कुछ हल्के कुछ तारीखें दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नवंबर में, कुछ कह रहे हैं दिसंबर में, कुछ कह रहे हैं 1.5 माह में खान साहब रिहा हो जाएंगे। आज भी उनको 4 केसेस में तो जमानत मिल गई, लेकिन तोशाखाना 2 भी अभी इम्पोर्टेंट रहता है, GHQ हमला भी रहता है। क्या आप आने वाले दिनों में कोई नरमी देख रहे हैं? मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने कहा सियासी जो केसेस होते हैं या जो सियासी रहनुमा होते हैं उनको 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा रखा जा भी नहीं सकता, मुश्किल ही होता है। तो क्या अनकरीब खान साहब की कोई रिहाई के चांसेस हैं? नादिया, अब इसमें मसला सिर्फ ये है, क्योंकि मुझे खान साहब ने बड़ा 2-3 बार मैसेज दिया है कि आपने को तनकीद नहीं करनी, तो मैं अब बात उस तरह कर नहीं सकता। बट टू बी फेयर विद PTI की ये जो एक होप्स हैं कि कभी वो कहते हैं कि जुडिशरी हमारा काम कर दे, कभी वो कहते हैं कि ट्रम्प काम कर दे, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि उनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर कोई जान नहीं है, और वो कोई बड़ा चैलेंज जो है वो हुकूमत को देने की पोजीशन में जो है वो नहीं। इसकी वजह से एक मसला जो है वो डेफिनेटली आ रहा है, और अभी तक कोई सियासी चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट को
दे नहीं पाई पार्टी, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत तो इमरान खान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत तो इमरान खान को देखती है पाकिस्तान के लीडर के तौर के ऊपर, लेकिन चूंकि उसको पॉलिटिक्स बैक नहीं कर रही, उसकी वजह से जो मसले हैं वो अभी तक नहीं हो पा रहे। अदरवाइज अगर प्रेशर, स्ट्रीट प्रेशर हो और ये जो सिचुएशन अभी हमने डिस्कस की है इंटरनेशनल ये हो, तो इमरान खान को अंदर रखा जाना तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, जरा अदालती मामला पे आपकी राय चाहिए। आज फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की सदारत में, और उन्होंने जो 6 जजेस का ख़त था मुदाखलत के हवाले से उस पर चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने कहा जो एलामिया जारी हुआ कि उस पर जो है वो आगे मुशावरत जारी रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। इस पर आप क्या फर्दर डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि काजी फायजीज़ा साहब के दौर में तो वो टोटली इग्नोर्ड वाला एक सीन था। लेकिन अभी तक तो खैर ये भी इग्नोर्ड ही है, अभी तक इसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव एक्शन तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने भी उस तरह से एक्शन नहीं दिया। बट मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो है कि जो इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का केस। मैं हैरान हूं कि अभी तक वो केस जो कंटेम्प्ट फाइल की हुई है 12 जुलाई पीटीआई ने और बाकी लोगों ने, वो केस की कंटेम्प्ट क्यों नहीं फिक्स हो रही उन 12 या 13 जजेस के पास जिन्होंने वो केस सुना है? क्योंकि उसका तो देखिए कंटेम्प्ट फाइल होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना वो फैसला इम्प्लीमेंट करा पाती है तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बहुत वजूद रहेगा। अगर वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती तो सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा बहुत नीचे चला गया है। उनको अपनी जो आई वुड से कि जो एक वैल्यू है उसको रिस्टोर करने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। और 26वीं आईनी तरमीम ने प्रैक्टिकली तो सुप्रीम कोर्ट का जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है वो खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस बेंच ने हुकूमत के खिलाफ फैसले सुनने हैं वो बेंच खुद हुकूमत बना रही है। तो यू कैन इमेजिन कि क्या इस वक्त सिचुएशन है और सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त क्या हैसियत रह गई है। तो मेरी नज़र में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो एक केस है वो इलेक्शन कमीशन का केस है, और वो देखते हैं कि वो कब लगाते हैं चीफ जस्टिस साहब और मंसूर अली शाह साहब, और वो लगा भी पाते हैं या नहीं पाते हैं, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करा पाते हैं कि नहीं करा पाते। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते तो सुप्रीम कोर्ट को शदीद नुकसान। ठीक है, तो एक लिटमस जो एक चेक होता है वो शायद हो जाएगा। सर 26वीं आईनी तरमीम की आपने बात की है, वो चैलेंज हुई है, पहले भी हुई है, और 8वीं दफ़ा शायद 8वीं पटिशन है जो अख्तर मेंगल साहब ने, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने और मोहसिन दावर ने दिया, और उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने की इस पर इस्तदा की है। आपको लगता है अब चूँकि आईनी बेंच का क़याम भी हो चुका है तो इस पर भी अब जो दरख्वास्त है उसके कोई नताइज निकल सकते हैं या फुल कोर्ट बेंच उस पर बन सकता है? नहीं, बिल्कुल बन सकता है। मेरे ख्याल में तो जो 6 जजेस हैं आईनी अदालत के, और ये जो कमेटी जो है आईनी कोर्ट्स की, और 3 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, इन 6 जजेस को उसमें बैठना चाहिए और फिर 6 जजेस को रिकमेंड करना चाहिए कि ये केस फुल कोर्ट सुने। और सारे जो 17 जजेस हैं अभी मौजूदा, ये 17 जजेस जो हैं वो इस केस को सुने और इसके ऊपर एक हतमी राय जो है वो उनकी आनी जरूरी है। और ये पिटीशन जो हुई है ये भी आप देखें कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो चारों लोग जिन्होंने ये फाइल की है, मुस्तफ़ा नवाज है, फहमीदा मिर्जा है, अख्तर मेंगल साहब हैं, इन लोगों ने जो पिटीशन फाइल की है वो बड़ी, उसमें बड़ा मीट है, उसमें मेन इस्तदा तो ये है कि जिस तरीके से ये अमेंडमेंट पास हुई है, लोगों को अगवा करके जिस तरीके से जबरदस्ती वोट डलवाए गए हैं, क्या इस तरह की आईनी तरमीम की इजाजत दी जा सकती है? सो आई थिंक ये बड़ी एक सब्सटेंटिव पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को इसको सुनना चाहिए। और जो 6 जजेस हैं जिनको आईनी अदालत में और इधर लाया गया है, उनका अब ये काम है कि इसको वो आगे लेके बढ़े। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, आपके टाइम का गुफ्ते फवाद चौधरी साहब से। और असल बात यही थी कि हम ये जानना भी चाह रहे थे साथ में कि जो हर तरफ बातें तो हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी डायरेक्टली कॉल्स होती थी इमरान खान साहब को, खुद इमरान खान साहब का कहना है बड़े अच्छे ताल्लुकात है, वो ताल्लुकात किस नौयत के थे और वो ताल्लुकात
वक्त कितने पुराने थे या उनकी इंटेंसिटी क्या थी उस पर गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कि बड़े पुराने ताल्लुकात थे। ये ताल्लुकात किस तरह से असरअंदाज होंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से या इस इशू पर, तो ये कहना फ़िलहाल तो क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन फवाद चौधरी साहब का कहना है कि होना तो चाहिए। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ सीनियर रहनुमा हैं, PMLN के वफाकी वज़ीर, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी हवाले से कुछ मज़ीद उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो उम्मीदें हम कह सकते हैं वो इसी हवाले से हैं कि अब जो अमेरिका में जो नई गवर्नमेंट आ रही है, रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के सदर होने के हैसियत से, तो वो उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस किस्म के होंगे या किस नौयत के होंगे, इस हवाले से और कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिकल चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, PMLN के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर हुसैन साहब। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके दे आर मोर कंफर्टेबल विद डेमोक्रेट्स और शायद अनएक्सपेक्टेड है डोनाल्ड ट्रंप की जीत। आने वाले वक्त में कैसे आप ताल्लुकात देख रहे हैं? उसी नौयत के होंगे जो रहे हैं या उसमें कोई तब्दीली का इम्कान है? देखिए, मैं हैरान हूँ कि जो ट्रंप की इलेक्शन के बाद जिस तरह की एक विस्परिंग हो रही है, जो एक तसर दिया जा रहा है। देखिए, हर मुल्क के अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं और उसके मुताबिक वो चलते हैं। अब किसी इंडिविजुअल के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई कभी भी किसी के साथ इस तरह की कोई रिलेशनशिप होती है जिससे उसके वो जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके रिलेशनशिप जो बिटवीन कंट्री टू कंट्री होती है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उससे वो एक शख्स के लिए जो कि लीगली अंडर द लॉ जो केसेस बने हुए हैं उसके मतलब बात करें। और वो इस तरह की मुझे नहीं समझ आ रही है किस तरह बात हो रही है। अभी आप इंतज़ार तो करें, अभी 20 जनवरी आनी है, उस इलेक्ट जो ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट है उसने ओथ लेना है, फिर वो अपनी पॉलिसीज़ देगा, अपनी कोई जो उसकी अप्रोच है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उसका रिलेशनशिप होगी। वो देखेंगे कि उसकी पहले तो अपनी वो जो पॉलिसीज़ हैं उसमें किस तरह वो उसकी शिफ्ट किस तरह आती है, उसमें जो शिफ्ट है उसकी पॉलिसीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि जो उसने बातें की हुई हैं पहले तो उसको देखें ना कि मैं जंगें बंद कर दूँगा, मैं मिडल ईस्ट में अमन लाऊँगा, मैं यूक्रेन को मैं की जंग बंदी करूँगा, मैं फलां करूँगा और नई जंग कोई नहीं छेड़ूँगा। तो अब चीज़ें उसके अपने बहुत सारे इशू हैं। यहाँ पाकिस्तान में बस एक ही बात हो रही है कि एक शख्स बानी PTI के लिए वो सारा इलेक्शन उसने लड़ा है और इसको उसने आज़ाद कराना है। भाई ये किस तरह की बात कर रहे हैं या मुझे नहीं कुछ समझ आती कि ऑनेस्टली मैं खुद हैरान होता हूँ। मैं तो उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिस तरह के हमारे काज साहब ने किए थे कि वो इन्होंने मामे का पुत्र है। हमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बात क्या हो रही है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो अभी सवाल किया नहीं था, आपने सर पहले से जवाब दे दिया। तो यानी आप ये कह रहे हैं यानी PTI की तमाम उम्मीदों पे आप ये पानी फेर रहे हैं। लेकिन सर मैं जो बात कर रही थी ना माजिद के साथ, ये जो रिलेशनशिप की लाइक विद डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, राना सनोल्लाह साहब अभी एक प्रोग्राम में थे तो जाहिर सी बात है वो अब कोई आम शख्सियत तो नहीं है, वो मुशीर है, सियासी मुशीर है इस वक्त के वज़ीर आज़म के। वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट भी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप की। अब राना सनाउल्लाह साहब का अगर आप इजाज़त दें तो एक शॉर्ट क्लिप है सर, वो मैं चलाऊँ। तो मैं ये जानना इसलिए चाह रही हूँ कि अगर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर एक प्रेसिडेंट के बारे में ये राय रखते हैं तो फिर ताल्लुकात का मुस्तक़बिल क्या होगा? सर अगर इफ़ यू अलाउ मी तो कैन आई रन द क्लिप प्लीज़। ये दुरुस्त है कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान का इमरान खान कहा जाए या इमरान खान को अमेरिका का ट्रंप कहा जाए, इन दोनों में जो है वो काफ़ी आदतें जो है वो मिलती हैं। झूठ बोलना, हट दर्मी करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपनी जो है वो बात को मनवाने के लिए जो है वो गैर कानूनी हथकंडे अपनाने की हद तक जाना। जो वाइट हाउस पे हमला हुआ था, जिस तरह से उसने वहाँ पे इकट्ठा करके लोगों को हंगामा करवाया था, तो
اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں رانا صاحب جن کے اوپر اعتراض کیا جا آپ سکتا ہے. تو تنویر حسین صاحب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ٹورڈز، اب اگر ان کے سیاسی مشیر ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو پھر اگر یہ کنوے ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو پھر اس سینیریو میں پوچھ رہی تھی تعلقات کی بات، یہ ورکنگ ریلیشن شپ. نہیں، یہ جو پیچھے ہماری ایک اس پہ ایک ہماری کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کی جو شخصیت ہیں 2-3 لوگوں کی، ان کے متعلق ہم کہتے تھے کہ ان کی مزاج یا ان کی سوچ ایک ہے، ڈزنٹ مین کہ ان کے لیے کوئی مرے جا رہا ہے یا کوئی. دیکھیں نا، اب مودی ہے، ہم مودی کو بھی اس میں بریکٹ کرتے تھے، مودی ہے پر جو انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، اور ٹرمپ اور عمران خان کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے. اور اس سے ابھی مودی کی جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی یا اس کی بہت ان کے ساتھ آپ کوآپریشن سمجھ لیں ود امریکہ، وہ مودی کے زمانے میں بہت زیادہ اس میں بڑھوتری آئی ہے. اور مودی نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بائیڈن کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اس نے بہت زیادہ ان کے ساتھ اس کا جو کوآپریشن تھی مختلف ایریاز میں، چاہے اسٹریٹجک ایریاز میں تھی یا انویسٹمنٹ کے معاملے میں تھے، یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ اس کے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مودی کی اگر طبیعت ٹرمپ کے ساتھ ملتی ہے تو وہ بائیڈن کے ساتھ مخالفت ڈال لیتا، یا مودی کی عمران خان کے ساتھ کوئی ملتی ہے، یا کشمیر کا ہم کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں 370 آرٹیکل کو انہوں نے چینج کیا اپنے کانسٹیٹیوشن کو میں، تو وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اس میں فور گو کیا. اس ہماری جو ہمارا ایک پالیسی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ ہے، انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے. تو ہم سمجھتے ہیں اگر اس نے عمران خان نے یہ ٹرمپ کے ساتھ مل کے کام کیا تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ مودی عمران خان کے لیے مرے جا رہا ہے اور اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. طبیعت ایک ہے، طبیعت تو ہم 9 مئی کو اور اس اٹیک کو جو اس نے وہاں پہ جو کانگریس تھی واشنگٹن میں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو جو ہے ان کا، اس پہ جس طرح اس نے حملہ کیا، یا جس طرح وائٹ ہاؤس سے نکلنے سے انکار کیا انیشلی جب وہ ڈیفیٹ ہو گیا اس کو، اور جس طرح اس نے افراتفری پھیلائی، یا جس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کیا ادھر، تو اس کا ہم ریزیمبلنس کی بات کرتے ہیں پالیٹکس کی. تو اس کا اور بھی دنیا میں بڑے لیڈر ہوں گے، اس لائم لائٹ میں نہیں ہوں گے جو اس طرح کی پالیٹکس کرتے ہوں گے. تو اس وجہ سے تھوڑا ہے کہ میری اگر پالیٹکس اس قسم کی ہے تو دوسرے کی بھی ہے تو وہ میرے لیے کچھ کرے گا. تو یہ میرا حال ہے سمجھنے کی بات ہے کہ ہر ملک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں اس کے سامنے چیز ہوتی کہ کوئی انڈیویجول ہے یا کوئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو پاس میں بھی آپ دیکھیں گے. اچھا تو سر مختلف جی تو سر آپ اس بات کو مکمل طور پہ رد کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ چونکہ بقول خان صاحب کی کہ ٹرمپ تو مجھے ڈائریکٹلی فون کرتے تھے، رابطے رکھتے تھے، تو وہ کچھ اپنے پرسنل جو ان کا ریلیشن شپ تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خان کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں کر سکتے ہیں؟ آپ ٹوٹلی یو آر ڈینائنگ دس تھنگ، رولنگ آؤٹ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھیں تو کچھ جو ان کا سینئر ایلیمنٹ ہے وہ اس سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں اس قسم کے بیانات دینے سے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چیئرمین کا بریسٹر جو گوہر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آیا، یا اسد کیسر صاحب کا آیا، یا دوسرے کچھ لوگوں کا آیا. انہوں نے قطعی طور پہ خود اس امپریشن کو یا تاثر کو یا اس سوچ کو رد کیا ہے کہ بلکہ ان کی سسٹر لیما خان نے کہا کہ وہ ہمارا جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے اپنے پتہ نہیں کون سے اخبارات جو صبح دیکھتے ہیں، تو اس میں کہا کیوں یا کیا اس کا نام ٹرمپ ہمارا ابا ہے. یہ شاید آپ نے دیکھا ان کا یہ ایک سینٹینس کوٹ جی سر بالکل کہا انہوں نے.
कहा है ना, Exactly. तो इसका मतलब उन्होंने खुद भी ये रद्द किया है उनका जो एक अंदर बड़ा एक ठीक है। बासर और सही सोच रखने वाला है, वो समझते हैं कि कल को ये चीज़ होनी नहीं है, लिहाजा हम इसको इस तरह ना लें। बाकी रही बात, हर बंदे का ठीक है। अपना स्टाइल है। क्या ट्रंप ने प्रेसिडेंट हटने के बाद इसको कभी फोन किया है? अगर कोई ऐसी बात हो तो वहाँ पे कोई स्टेटमेंट देता या कोई ऐसी बात करता, चाहे वो उस पोजीशन में नहीं था, लेकिन ये तो कहता कि पाकिस्तान में ये मसला है। तो मैं समझता हूँ ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो प्रेसिडेंट था, उसने एक आध फ़ोन कर लिया, तो ये एक आध फ़ोन से ही बस खुश हो जाते हैं कि एक दो फ़ोन उसने कर लिया। बाद लोग डायरेक्ट फ़ोन भी कर लेते हैं जो इस पोजीशन में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो आजकल तो आपको पता है ईमेल्स और मोबाइल और ये सारे चलते हैं और डायरेक्ट फ़ोन भी कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जी वो हम कहें, हम बहुत सारे फ़ोन डायरेक्ट करते हैं, बड़े नीचे की सतह पे करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा कि उसने डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसने डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। इसी से सोचे ज़रा सही। इनकी इतनी सोच। एक हमारा सॉवरन मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसका प्राइम मिनिस्टर अगर ये सोचे कि मुझे फ़लाँ ने डायरेक्ट फ़ोन कर दिया लिहाजा बस कमाल हो गई है। नहीं, हम अपनी पोजीशन में अपने घर, बिल्कुल हमारा एक अपना मकाम है, हमारा मुल्क है, हमारी इज्जत है। हम एक आपको पता है न्यूक्लियर ठीक, पावर ठीक। हैं, हमारी कोई कम अहमियत है पाकिस्तान में। ठीक है, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में बहुत अहम पोजीशन है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। राना तनवीर हुसैन साहब से बात कर, उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के भी जो सेन एलिमेंट्स हैं वो भी इस बात को कंसीडर नहीं कर रहे कि जी डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे तो खान को बाहर निकालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है उनकी नज़र में, ऐसा वो नहीं समझते। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी इस पर ज़रा उनकी राय भी लेंगे, उनसे उनका तजिया भी लेंगे, क्योंकि एक ट्रम्प की जो विक्ट्री है उसको एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूव भी करार दिया जा रहा है कि ट्रम्प जो है इज नोन फॉर एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो फिर उनको पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में और अपने एजेंडा और अपने मैनिफेस्टो के इम्प्लीमेंटेशन में क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, प्लस क्या वाकई वो पीटीआई के लिए एक शुगल साबित होंगे। स्टे विद अस, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस पर नसीम ज़हरा साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, नामवर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार, और बात वही है डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से, क्योंकि वो एक आम तासुर अगर ये है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो इस तरह से मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहबा। नसीम ज़हरा साहबा से फरमाएगा कि जो आम तासुर है जिसकी हम और आप बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सदर के तौर पर सामने आ रहे हैं या हैं, उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, तो अब क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में ऐलानात किए हैं, जो अपनी पॉलिसी उन्होंने जो पूरी अपनी कैंपेन जिस पे चलाई है। देखिए, वो सिस्टम अमेरिकन जो नंबर एक तो वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट और उनका बहुत मेजर पॉलिसीज पे जो एक रही है अमेरिका का एक तरीकाकार, उस पे उनका बड़ा इख्तिलाफ है। फॉर एग्जांपल ओवरसीज जंगों का लड़ना, उस पे उनका इख्तिलाफ है। यूरोप के साथ ताल्लुकात कितने प्राइमरी और इम्पोर्टेंट होना, उस पे इख्तिलाफ है। उनका ये जो एक पूरा अमेरिका का पावर प्रोजेक्शन है, ही अंडरस्टैंड्स पावर इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, और जब वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा तो उनका मतलब ये है कि इकोनॉमी को दुरुस्त करो। इकोनॉमी को दुरुस्त करो तो आप जो ओवरसीज जो जंगे हैं जो जिनका कोई फायदा नहीं है, उधर से पुल बैक। और याद रखें कि जो ट्रम्प की पर्सनैलिटी है, ही इज बेसिकली, जिसे कहते हैं ना आप, जो ईरान में कहा जाता है बाजारी क्लास, यानी कि जो बाजार में बैठे हिसाब किताब कर रहे होते हैं, नेगोशिएट कर रहे होते हैं, ये उनकी वो पर्सनैलिटी है। ही लाइक्स कटिंग डील, ही लाइक्स बीइंग प्रैग्मेटिक। वो आइडियोलॉजिकल बातें नहीं करते। वो नॉर्थ कोरिया के लीडर, जिसको कहा जाता है एक्सेस ऑफ ईवल का एक हिस्सा है, वो जाके उनके साथ नाश्ता भी कर लेते हैं, पुतिन के साथ दोस्ती भी कर लेते हैं। ठीक है, ये दिस इज हिज पर्सनैलिटी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा सॉरी नसीम ज़रा साहब, आप आम तासुर ये है कि जो नून लीग की गवर्नमेंट होती है या इवन जो पीपल्स पार्टी है वो दे आर मोर कंफर्टेबल विद डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन के कंपैरेटिवली, तो अब इनके ताल्लुकात को आप आने वाले टाइम में किस तरह से देख रहे हैं? ये उसी तरह से कंफर्टेबल होंगे या कुछ डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो कहना ना कि रिपब्लिकन के साथ ऐसा और उसके साथ ऐसा, मैं आई डोंट रियली बाय दैट। मेरा ख्याल है जब अगर आप बात कर रही हैं डेमोक्रेट की तो आप बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं। उस वक्त एक पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल दे हिट इट ऑफ, और ये बात दुरुस्त है कि बिल क्लिंटन ने हत्तल इम्कान कोशिश करके और नवाज शरीफ साहब को जो निकलवाया गया था यहाँ से आई थिंक दिसंबर 2020 में, उनका बड़ा रोल था ये 21 में, बहुत सेंट्रल उनका रोल था। तो उस हद तक इट वाज द इंडिविजुअल, ये नहीं था कि पार्टी की जो यानी कि दो पार्टीज की जो आपस में उन्होंने कॉमन चीज देखी और पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी तो कोई इस तरह सपोर्ट नहीं की। बिल क्लिंटन ही की गवर्नमेंट थी, कारगिल के बाद आपने देखा कि जिस तरह से इतनी कुर्बत हुई इंडिया की और अमेरिका की। तो मेरा कहने का मतलब कि ये इंडिविजुअल्स पर बात आती है। ठीक है। इस वक्त अपने देखना है कि इंडिविजुअल, अब बताइए बिल क्लिंटन हुकूमत में रहे ना, एटलीस्ट शहबाज शरीफ साहब उसमें भी थे, पीडीएम की गवर्नमेंट में भी थे, अब भी हैं, तो कितना आपने चेंज देखा है? बिल्कुल सही बात है। मैं इसी को, ये जो आप इंडिविजुअल वाली बात कर रही हैं, तो अब यही जो इंडिविजुअल एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब का और डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, तो अब क्या ये भी असरअंदाज होगा? जिस तरह से कुछ हल्के कह रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब की रिहाई पर वो कुछ असरअंदाज हो, क्या आप ऐसा समझती हैं? देखिए इस वक्त तो इमरान खान और ट्रंप का कितना ताल्लुक रहा जुलाई 2019, आई थिंक 2019 था या की मीटिंग के बाद, वो तो अब इतनी तफसील मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अभी भी आप जाके वीडियो देख लें कि जी वो ट्रंप इनकी कितनी तारीफ करते हैं, इनामत बाय हिम। लेकिन ये भी हकीकत है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो वीडियो सामने आई जहाँ के कोई जिक्र कर रहा है पीटीआई का या इमरान सपोर्टर ट्रंप की कोई बात करे, इमरान खान की बात करें तो पूछ रहे थे, देन ही वाज कैंपेनिंग, तो ट्रंप पूछते थे व्हाट अबाउट इमरान खान, व्हाट्स हैपेंड टू हिम। तो ही वाजंट इन टच विद इमरान खान, बट क्लियरली उस मौके पे कैंपेन के दौरान उनको पता चला इमरान खान के साथ क्या हुआ, और वो पता इसलिए चला क्योंकि जो प्रो इमरान डायस्पोरा है उन्होंने एक बहुत सोची समझी उसके तहत, हिकमत अमली के तहत उन्होंने फंडिंग की है इनकी कैंपेन की। क्योंकि याद रखें कि ट्रंप को पैसा तो खैर हर कैंपेन को चाहिए होता है, लेकिन उससे ज्यादा ही नीडेड एंडोर्समेंट फ्रॉम द मुस्लिम एंड पाकिस्तानीज आर की पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी देयर। तो पाकिस्तानियों ने देखा जब जो प्रो इमरान सपोर्टर्स थे कि भाई उन्होंने डायस्पोरा ने कहा जी वील इंगेज ट्रंप, हम उसको सपोर्ट करते हैं IOU की बेसिस पे कि जी अगर आप जीते तो फिर आप हमारे लिए ये करें। तो अब वो मेरा ख्याल है कि वो मामला है कि ये किस हद तक ट्रंप इंटरवीन करेंगे, और इंटरवीन क्या किस हद तक वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। यानी कि एन मुमकिन है कि वो किसी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के बंदे को भेज दें, थोड़ी बात कर लें। तो ये तो होता है, देखिए ना, ये तो अगर ये हम कहें कि पाकिस्तान की सियासत में जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो काउंट नहीं करता, ये बात दुरुस्त है कि अगर आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई चीज तय कर ले और उसको लगे कि इट्स अ मैटर ऑफ क्रूशल, उनका एक अपना इंटरेस्ट है। और याद रखें कि ये इमरान खान और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक हद तक पर्सनलाइज भी हो गया, तो अब उसमें कितना रोल अदा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की एस्टेब्लिशमेंट। नेचुरली पाकिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री प्रायोरिटी, लेकिन वहाँ लॉबिंग किस हद तक करते हैं, कितनी इफेक्टिवली डायस्पोरा करती है, उस पर इसका इन्हिसार है। और फिर पाकिस्तान में जाहिर है कोई बैठा इंतजार तो नहीं कर रहा कि ट्रंप ये कहेंगे तो हम ये करेंगे, बट मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन किस हद तक क्या होगा क्या कोई वो देखने की बात है। बट सर्टनली जैसे मैंने कहा कि वहाँ मुतहरिक हुई भी डायस्पोरा, और दे डिड
make inroads into the Trump campaign, into the Trump camp. नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में चलाया भी, उनसे भी इसी किस्म का जब एक सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। उन्होंने कोट अनकोट कहा कि वो नहीं समझते, यानी मैं नहीं समझता कि एक शख्स के लिए पाकिस्तान ताल्लुकात ख़राब करेगा। उन्होंने कहा अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो ये भी बोल गए कि वहाँ भी सियासतदान कठपुतली हैं जिन्हें डिक्टेशन मिलती है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगी, क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो बैरूने मुल्क जो पॉलिसीज होती हैं उसमें वो बड़ा उसका एक अहम रोल होता है। बट एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ये यकीनी तौर पे ट्रम्प जो हैं उनकी जो जीत है वो आपके लिए इसको चीज को हकीकत तो अयान की है कि इतनी इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होती है अमेरिका की और वो इलेक्शन यानी को मैनिपुलेट करती, इंजीनियर करती, तो ट्रम्प को अपना देखती जीते हुए, तो वो इतनी मजबूत नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो इन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है डॉक्टर शकील को नहीं ले जा सके यहाँ से, अमरीकी इतने तो पावरफुल वो नहीं है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी जब हम गुफ्तगू इधर कर रहे हैं सब लोग, तो हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, उनका ख्याल है कि कोई ट्रम्प आएगा और कहेगा जी इमरान खान को हमारे हाथ दें या उनको निकाल दें और वो निकाल देंगे। ऐसे नहीं होता। आई मीन इवन इफ ट्रम्प इंटरवीन, वो एक तरीका इंटरवीन क्या करेंगे, जो भी वो अपना कोशिश करेंगे पैसे डालने की। ये तो नहीं कि यहाँ सब बिल्कुल सही इंतजार में, बट यकीनी तौर पे ये नहीं हो सकता कि वो कहे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ट्रम्प से कि जी if he wants to, they don't discuss इमरान खान में। I don't think it works like that. ठीक है। मैं आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि भी हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई MBS के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और उसको भी लोगों ने इसी तनाजुर में देखने की कोशिश की कि शायद जो बाइडेन की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जो कि एक इन्फ्लुएंस था या जो भी था या नहीं था, तो वो कोई बात करेंगे कि जी अब जो नई गवर्नमेंट है, MBS एक दोस्त भी समझे जाते हैं, अच्छे ताल्लुकात भी समझे जाते हैं कि वो जी हमारी पॉलिसीज़ के तसलसल या खान साहब वाली या कोई और चीज़, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ में से है? इस मुलाकात का एजेंडा हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। आई कांट इमेजिन के ऐसे तो देखिए ना, इस तरह स्टेट के ताल्लुकात तो नहीं होते कि जाके आर्मी चीफ कहें MBS से कि कहीं ये ना करें, ऐसे तो नहीं होता। बातचीत होगी और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो कैनवस है रिलेशनशिप का, तो सबसे पहले शुरू होता है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात, फिर जो खित्ता है उसके ताल्लुकात, मिडल ईस्ट के ताल्लुकात, टेररिज्म के, सब कुछ। तो उस जाविये में ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी, बट ऐसा नहीं कि कोई इतना सिग्निफिकेंट हो। हाँ, आगे जाके जब ये इनकी हुकूमत ट्रम्प की और एडमिनिस्ट्रेशन यकीनी तौर पे ये बात क्लियर है कि ये इजराइल और फिलिस्तीन वाला इशू जब उठाएंगे, उस वक्त आई एम श्योर कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ज्यादा आपस में बातचीत और करेंगे इससे। बट ऐसी कोई नहीं बात होने लगी कि यकदम वो आर्मी चीफ गए हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे पॉलिसीज ऐसे बनती तो नहीं है। एक आप रिश्ता है उसको आप उसवार करते हैं दोनों ममालिक अपने फायदे के लिए, और आई थिंक दैट्स द प्रिंसिपल दैट। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। नसीम सर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि नहीं है कि एकदम से जाके कोई बड़ा सा चेंज आ जाए, ना किसी की एक्सपेक्टेशन ऐसी हैं, ना शायद ऐसा पॉसिबल हो। हाँ, पाकिस्तान की तारीख है, इंडिविजुअल्स इंटरवीन करते हैं, हुकूमतें इंटरवीन करती हैं, बैरूनी ममालिक जो कि ख़ासतौर पर जो ताकतवर मुल्क हैं वो इंटरवीन करते हैं, और ये पाकिस्तान का हिस्ट्री भी है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको फ़िलहाल इस हवाले से कुछ कंफर्म चीज़ कहीं भी नहीं जा सकती कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।